बचपन के दिन हंसने खेलने के होते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों होने वाले कुछ हादसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। इस वाक्य को बीते कई साल हो चुके थे, लेकिन अब तक ये हाल था कि मुझे प्यार, रिलेशनशिप और शादी का नाम सुनकर ही डर सा लगने लगता था। उस वक्त मेरी उम्र 11-12 साल रही होगी। चचेरा भाई केशव इस शहर में पढ़ने आया था। घर वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे। पापा तो उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही रखते थे और माँ भी बहुत लाड़ देती थी। सब कहते थे कि केशव भैया पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए चाचा जी ने उन्हें यहाँ भेज दिया है। यहाँ का स्कूल कॉलेज गांव से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो यहाँ से पढ़कर बड़ा आदमी बन जाएंगे। जब घर में मम्मी पापा, दादी, गोलू और मैं केशव भैया के साथ रहने लगे तो मैं पहली क्लास में पढ़ती थी, गोलू तीसरी क्लास में और केशव भैया अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भैया रोज मुझे और गोलू को पढ़ाने लगे। हमारा होमवर्क भी वही करवाते और फिर पढ़ाई में भी पूरी मदद करते। मम्मी पापा की चिंता मुक्त हो गए। उन्हें लगा कि अब केशव सब कुछ देख लेगा, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि केशव भैया मेरे जीवन के लिए एक अभिशाप बनकर आएंगे और उनके साथ बिताए हुए वो पल जीवन भर के लिए मुझे एक सदमा ले जाएंगे। हुआ यूं कि उस दिन भी वो रोज की तरह गोलू और मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक टेस्ट में मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, वरना मैं अभी जाकर नीचे तुम्हारी मम्मी से शिकायत, तुम्हें पिटाई लगेगी। ये सुनकर मैं डर गई थी। मैंने कहा, भैया आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बस आप किसी को मेरे नंबर मत बताना। केशव भैया ने मुझे एक बहुत लंबा कठिन जवाब याद करने को दिया और वही गोलू को बहुत आसान जवाब दिया। गोलू ने तो कुछ ही देर में जवाब याद करके सुना दिया। उन्होंने उसे नीचे भेज दिया और साथ में ये कहा कि जब तक मधु को जवाब याद नहीं होता, इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। आज जब तक यह जवाब नहीं सुनाएगी तब तक ये यहीं रहेगी। गोलू तो खुशी खुशी नीचे चला गया और मेरा उपसाप भी बना के इसे तो रात तक जवाब याद नहीं होगा, अब आप इसे रात तक यहीं रोक कर रखना। केशव भैया ने भी हंस कर कहा, हाँ हाँ, आज रात तो ये मेरे साथ ही है। मैं बच्ची थी, कुछ समझ नहीं पाई। उस कठिन जवाब को याद करने की नाकामयाब कोशिश करने में अब कमरे में सिर्फ वो और मैं ही थे। मम्मी पापा भी छत वाले इस कमरे में बहुत कम आते थे। केशव भैया कुछ देर बाद मेरे एकदम करीब आकर बैठ गए। वो मुझसे जवाब पूछने लगे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था और मैं घबराहट के बारे में बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने माँ को मुझे पकड़कर गोद में बिठा दिया और कसकर जकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गई। मुझे उनकी गोद में बैठना और उनका इस तरह मुझे पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें कहा, मुझे भूख लगी है, मैं नीचे जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे पर अपनी पकड़कर इकट्ठी कर ली और कहा कि जब तक ये जवाब याद नहीं होगा तब तक वो मुझे पकड़कर रखेंगे। घबराहट में मैं जोर जोर से बोलकर जवाब याद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। तभी वो मुझे ज़बरदस्ती इधर उधर छोड़ने लगे। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं झट से उन्हें धक्का देकर उनकी गोद से उतर गई। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जवाब याद करवाता हूँ। मैं नीचे जाने की जिद करने लगी। उन्होंने मुझे डांट दिया और अपने पास खींच लिया। उन्होंने मुझे फिर से जकड़ लिया और कहा कि अगर 2 मिनट में मैं तुम्हें जवाब याद नहीं हुआ तो सज़ा मिलेगी। बच्ची थी, इसलिए इतनी समझ नहीं थी कि मेरे साथ जो हो रहा था बहुत गलत था। 2 मिनट बाद भी मुझे जवाब याद नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने बिस्तर पर लिटा लिया और मुझे इधर उधर छूने लगे और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगे। मेरे लिए वो मंजर इतना खौफनाक था कि आज जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं तेज तेज रोने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कहा, अगर मैं रोई या चिल्लाई तो सबको मेरे नंबर के बारे में बता देंगे और मुझे इससे भी बुरी सज़ा देंगे। इस धमकी के बाद मैं डर के मारे और रोने और चीख चीख कर रोती रही। मेरी आवाज़ सुनकर वो भी डर गए, मेरे ऊपर से हट गए और मुझे सीधा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, देखो मधु, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारे नंबर कम आए इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दी। यहाँ लेटा कर बस तुम्हें अच्छा महसूस करवा रहा था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से ये जवाब याद करवा दूंगा। तुम नीचे जाकर कुछ नहीं कहोगी तो वैसे भी तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। मैं सब कुछ नहीं बोली,
बस मेरा शरीर कांप रहा था। मेरा रोना रुक नहीं रहा था। वो मुझे नीचे लेकर गए। मम्मी पापा और दादी डर गए। उन्होंने जब केशव भैया से सवाल किया तो वो बोले कि कम अंकों के कारण उन्होंने मुझे डांटा और सजा दी, इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। सबने इस बात में बहुत हल्के में लिया और मुझे डरी सहमी एक भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप कोने में जाकर बैठ गई। कुछ ना बोल सकी। बच्चे भी कितने नादान होते हैं। कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बस हाँ, महसूस होता है कि हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। उस रात अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। 3 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा। उस वक्त माँ के अलावा अगर कोई भी मुझे छू रहा था तो मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे पापा और गोलू का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और केशव भैया को तो देखकर मैं सहम ही जाती थी। केशव भैया बार बार मेरी तबीयत पूछने आते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं मैंने किसी को सब कुछ बता तो नहीं दिया। लेकिन घर का माहौल शांत था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि क्या कहती, बचपन में तो मुझे भी ये नहीं पता था कि मेरा यौन शोषण हुआ है। मेरे चचेरे भाई ने मेरे साथ ये गलत हरकत की है। उस दिन के बाद मैं बहुत वक्त तक अपने पापा और भाई से भी दूरी बनाकर रखने लगी। कभी अगर पापा प्यार से मुझे गले लगा लेते तो मैं उनसे दूर भाग जाती। पापा का प्यार से चूमना भी मुझे केशव भैया की याद दिलाता था, इसलिए मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था। केशव भैया से तो मैं नज़रें तक नहीं मिलाती थी। कभी कभी वो मेरे पास आने की कोशिश करते तो मैं मम्मी का नाम लेकर भाग जाती थी। जब उन्होंने फिर से मुझे पढ़ाने की बात कही तो मैंने रो रो कर मम्मी को मुझे फिर से पढ़ाने के लिए मना किया। केशव भैया अपने इरादों में नाकामयाब हो गए और कहीं ना कहीं वो इस बात से डर गए कि अगर मैं किसी को पिछली बार की तरह चीखने चिल्लाने लगी तो इस बार शायद सबको पता चल जाए। बचपन में मैं बहुत चुलबुली थी, लेकिन इस हादसे के बाद मैं जैसे अंदर तक सहम सी गई थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।